खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या मुसलमानों के दम पे ही समाजवादी पार्टी 2027 में भाजपा को रोकेगी? माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? 17 हारे, 22 हारे, अब तो ओवैसी भी सेंध लगाने आ रहे हैं 27। जी कुछ नहीं करे, बीजेपी की बी टीम है। बिहार में आरजेडी हारी, कारण बताए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में भी सेंध लगाने के लिए आ रहे, लग नहीं रहा नुकसान करेंगे। मुसलमान हमारा जो है 99% जो है समाजवादी पार्टी के साथ था, है और मजबूती से लगा हुआ है। ओवैसी के भटकाने से मुस्लिम भटकने वाला नहीं भटकेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग संघ विच्छेद कर दें बहुत बड़ा निकलेगा। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी 2027 समाजवादियों का है और इंशाअल्लाह ताला चाहता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय में है और यहां पर तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि आज यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी का दामन थामा है और उनके समर्थक भी यहां पर हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने यहां पर ज्वाइनिंग ली है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है 2027 का चुनाव नजदीक आने वाला है और आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइनिंग ली है, क्या कहना चाहेंगे? एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में तमाम दलों को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन सबका मेरी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और जहां तक की बात आपने ये कही नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक जमीनी लीडर हैं और उनके आने से और उनके साथ जितने लोग आए हैं सबको साथ लेकर के चलने की अखिलेश यादव जी में जो एक ताकत और कुव्वत है उससे कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आने वाला समय जो है 2027 समाजवादियों का है और इंशाअल्लाह ताला चाहता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब बनेंगे। और इस प्रदेश का अगर जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक इस प्रदेश का विकास संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं, योगी जी का कहना है कि ये गुंडाई और आतंकी का संचालन करते हैं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह इसकी ट्रेनिंग देते हैं। पीडीए का मतलब ही यही है, आतंकी और गुंडाई। देखिए, आज जिसका जीता जागता उदाहरण ऐसा प्रदेश के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जो अपने स्वयं के मुकदमे स्वयं लेता हो। तो ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से जो अल्फाज कह रहे हैं ये कहीं से अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2012 से लेकर के 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब ने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया, जिसमें उन्हें जात धर्म मजहब नहीं देखा, उन्होंने अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेकर के चलने का जो काम किया है उसी की आज ये आपको जीता जागता उदाहरण है जो दूसरे दलों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी ज्यादातर मुस्लिमों ने ज्वाइनिंग ली है समाजवादी पार्टी में, बड़े नेता छोटे नेता, क्या मुसलमानों के दम पे ही समाजवादी पार्टी 2027 में भाजपा को रोकेगी ही? जैसे 17 हारे, 22 हारे, अब क्या लग रहा है मुसलमानों के और यादवों के बल पे रोक लेगी? नहीं, यादव और मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। सीधे सीधे मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी पीडीए अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चलते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी मुसलमानों की और यादवों की आप बात कर रहे हैं, 12 हो, 17 हो, 19 हो, 24 हो, सब में प्रदेश के मुसलमानों ने भर भर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जो उसका जीता जागता एक उदाहरण है। और 2027 में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब अखिलेश यादव साहब, इनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश के सभी जाति धर्म मजहब को मानने वाले ये नेता हैं। इस वजह से आज प्रदेश के अंदर कहीं निकल जाते हैं तो सड़कों पे जाम लग जाता है। जैसे अभी अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा योगी जी को चैलेंज करते हुए अखिलेश यादव को कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। नहीं, वो अपनी अभी हैदराबाद का हालात देखे होंगे, अभी इलेक्शन का भी रिजल्ट आया वहाँ, तो उनके हालात पूरी मीडिया को पता है कि उनके कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे किसी कम्युनिटी की या कोई फिरका परस्ती की कोई बात करे, चाहे बीजेपी करे चाहे ओवैसी साहब करें, यहाँ किसी की नहीं चलेगी। हिंदुस्तान चाहे आज़ाद हो
या यहाँ की पार्टियों से हमें आज़ादी दिलानी हो, तो जब तक हिंदू मुस्लिम और सारे मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लें कि हम ये नहीं जीत पाएंगे। हम आप कह रहे हैं सबको सारे मिलकर तभी हरा पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में हमें शामिल किया जाए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने नाकार दिया है गठबंधन करने। देखिए, ये पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब अगर अध्यक्ष जी समझते हैं, लगता है उनको, तो वो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ओवैसी साहब से हमें कोई डर लगता हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के साथ पूरे प्रदेश में इंशाल्लाह 27 में सरकार हम बना रहे हैं। बिहार में आरजेडी हारी, कारण बताए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में भी सेंध लगाने के लिए आ रहे हैं, लग नहीं रहा नुकसान करेंगे कुछ? देखिए, मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ वो एक बादरेशन पैदा करने के लिए आ रहे हैं प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी उनको फंडिंग करती है। जिस राज्य के वो हैं, तेलंगाना में, वहां तो लड़ते हैं 7 सीट पे। अगर आपका सियासी दल है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र में लड़िए। ये क्या होता है, जहां से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, वहां पर आप मुसलमान को हराने के लिए आप मुसलमान के हिमायती कहां से हो सकते हैं? आप बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन कल तक जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, आप ही कह रहे थे कि गृह मंत्री बना देना चाहिए, भारत के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म कर देंगे ओवैसी। देखिए, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वो सिर्फ मीडिया के सामने आकर के कहते हैं, लेकिन जमीन पे आज प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ अगर कोई होती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? तेलंगाना में तो बैठेंगे ना। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर यहाँ पर प्रदेश के मुसलमानों के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करती है, कार्रवाई करती है, चाहे शासन हो प्रशासन में बैठे हुए लोग, तब ये कहाँ चले जाते हैं? ये वोट की सियासत नहीं है। अगर आपका सियासी दल है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करता हूँ, 403 विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव लड़े तो मैं समझूंगा उनका सियासी दल है। लेकिन आप यहाँ पे कहते हो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से लड़ाऊंगा। ये प्रदेश की चाहे आम आवाम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रदेश के अंदर सब लोग रहते हैं। यहाँ पर बदले की भावना नहीं चलेगी, यहाँ इंसानियत भाईचारा से काम चलेगा। लेकिन आप जिस तरीके से मंच पे खड़े होकर के बात करते हो, इस्लाम हमारा ये कहता है कि हम सियासत में कुरान और हदीस की बात नहीं करेंगे। आप अल्लाह का नाम लेकर तकरीर करते हो, अल्लाह के नाम पे आप खत्म करिए। मतलब ओवैसी के भटकाने से मुस्लिम भटकने वाला नहीं भटकेगा। ओवैसी के भटकाने से प्रदेश का मुसलमान भटकेगा नहीं, ये उनकी अपनी गलतफहमी है। अखिलेश के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ में है, अखिलेश यादव जी के साथ में प्रदेश का मुसलमान है। आप कैसे देख रहे हैं आने वाला 2027 का चुनाव? पीडीए की बात, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई आतंकी है और इसके संचालक अखिलेश यादव है, ट्रेनर शिवपाल सिंह यादव है। कैसे देख रहे हैं? ये तो भाजपा के लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग संघ विच्छेद कर दें बहुत बड़ा निकलेगा। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? 17 हारे, 22 हारे, अब तो ओवैसी भी सेंध लगाने आ रहे हैं 27। जी कुछ नहीं करे, बीजेपी की बी टीम है। बी टीम सारे प्रदेश के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। लेकिन छोटे ओवैसी चैलेंज दे रहे हैं कि तैयार हो जाइए, आ रहे हैं मिस्टर योगी, और समाजवादी को भी चैलेंज। वो तो जब बी टीम है उनकी, वो तो काम करेगी उनके लिए। अच्छा, क्या लगता है आज एक बड़ी ज्वाइनिंग ली है, ज्यादा तादाद में लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइनिंग ली है, इससे क्या लगता है पार्टी कितनी मजबूत? माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बहुत बड़े मुस्लिम चेहरा हैं, मुसलमानों के नेता हैं वो, और बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं वो। उनके आने से पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव मजबूत होगी उनके आने से, और कई क्षेत्रों में हम लोग उनके द्वारा हम लोगों को जीत मिलेगी कई सीटों पे। ठीक है, आप कैसे देखते हैं आने वाले? देखिए, आज हमारी पहली ज्वाइनिंग है, सिद्दीकी साहब की टीम से मैं हूँ। अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी में मैं उनके साथ था, कांग्रेस में भी उनके साथ हूँ, और समाजवादी पार्टी में भी आज। मुस्लिम समाजवादी पार्टी में आज जो ज्वाइनिंग हुए हैं वो किन विचारधाराओं के साथ ज्वाइन? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं, एक मिशनरी नेता हैं जो मान्यवर काशीराम साहब के साथ मिशन पे निकले थे। जो मुस्लिम ज्वाइन हुए हैं वो अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? मुसलमान हमारा जो है 99% जो है समाजवादी पार्टी के साथ था, है और मजबूती से लगा हुआ है।